यूपी के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने है जिसमें एक पिता अपने बेटे का शव कंधे पर रखकर लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया था, फिर पैसे के अभाव में लाचार पिता ने बेटे के शव को कंधे पर ढोना शुरू कर दिया। कंधे पर बेटे का शव, अस्पताल से घर की दूरी 25 किलोमीटर, ऊपर से बारिश। एक पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। मामला प्रयागराज के करछना इलाके का है, जहाँ एक 10 साल के बच्चे को करंट लग गया था, जिसके बाद उसे पास के प्राइवेट अस्पताल फिर स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही बच्चे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। लाख कोशिशों के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई गई तो उस गरीब और लाचार पिता के पास अपने बेटे के शव को कंधे पर लादने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सरकारी सुविधा कोई नहीं मिला, प्राइवेट मिला, एम्बुलेंस 2000-2500 मांगता है। रास्ते में लोग देखते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लेकिन इसी बीच वहां से गुजर रहे सेना के एक जवान ने शव ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया। वहीं मामला सामने आने के बाद प्रयागराज में अधिकारियों ने जांच की बात कही। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कई गांवों में तेंदुओं की दहशत से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। बताया गया कि वहां के कई इलाकों में तेंदुए दिन में चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में तेंदुआ मकान की छत पर नजर आया। थोड़ी देर में वो छलांग लगाकर जमीन पर पहुंच गया। ये देखकर उस मकान के लोग खौफ से भर गए। वहीं एक दूसरी तस्वीर में तेंदुआ खेतों के बीच से गुजरता दिखाई दिया। ऐसे में लोगों को डर है कि वो कभी भी तेंदुए का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने वन विभाग से इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। सामंजस्य बना के रहें जिससे कि कोई भी अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। असल में बागेश्वर के कई इलाकों में तेंदुओं के हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 साल में 70 लोग तेंदुओं के हमले का शिकार हुए, जिनमें 7 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। बताया गया कि इसी वजह से वहां रहने वाले लोग दिन में भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। इधर गन्ने की कीमत में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए इसके दाम 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया। अब किसान चीनी मिलों को 305 रुपए प्रति क्विंटल में गन्ना बेच सकेंगे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में गो तस्करी के शक में कुछ लोगों पर एक आदमी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा, जबकि 2 लोगों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर चालू। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 4 मजदूरों की मौत हो गई। बिहार के दरभंगा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने। एक स्कूल के अंदर जमकर मारपीट की गई। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। गांव के कुछ लोग प्राथमिक विद्यालय में लाठी लेकर घुस गए और मारपीट करने लगे। हैरानी की बात यह है कि मारपीट मासूम बच्चों के सामने हुई। मारपीट की यह घटना कुशेश्वर स्थान प्रखंड की ईठर पंचायत के स्कूल में हुई। बताया गया कि कुछ ग्रामीण स्कूल के अंदर जाकर रजिस्टर की मांग कर रहे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ा तो मारपीट होने लगी और इस दौरान प्रिंसिपल ने भागने की कोशिश भी की तो उनको दौड़ा कर पीटा गया। इस घटना के बाद स्कूल की तरफ से थाने में रंगदारी और मारपीट की शिकायत की गई। गायों में फैले लंपी वायरस की वजह से राजस्थान में दूध की भारी किल्लत हो सकती है। बताया जा रहा है कि लंपी वायरस की चपेट में आने की वजह से गाय दूध देना बंद कर देती है और अगर जल्द ही इस खतरनाक वायरस को फैलने से नहीं रोका गया तो दूध का संकट खड़ा हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक लंपी वायरस से गायों की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, या यूं कहें कि गायें काफी कमजोर हो जाती हैं, जिससे वो दूध देना बंद कर देती हैं और बाद में इस जानलेवा वायरस की वजह से उनकी मौत हो जाती है। काफी संख्या के अंदर डेथ रेट हुई है, जिसमें गौशालाएं भी शामिल है, क्योंकि वहाँ कमजोर पशु रहते हैं ज्यादातर। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 2 लाख गायें लंपी वायरस की चपेट में हैं, जबकि इस बीमारी से 3125 गायों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, राजस्थान के 11 जिलों में ये वायरस बुरी तरह फैल चुका है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि इस बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टरों की कई टीमें काम कर रही हैं, जबकि बीजेपी का आरोप है कि सरकार सिर्फ खोखले दावे कर रही है। सरकार ने इसके बचाव के लिए ना तो आईईसी की ना वैक्सीनेशन का प्रबंधन किया। परेशानी यह है कि लंपी वायरस जालोर की पथमेड़ा गौशाला तक पहुंच चुका है, जो राज्य की सबसे बड़ी गौशाला है। ऐसे में इस वायरस को फैलने से रोका नहीं गया तो राजस्थान में दूध का उत्पादन घट सकता है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। इस दौरान गोदाम से धुएं का गुबार आसमान तक उठता हुआ दिखाई दिया। इस मंजर को देखकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम के बगल से गुजर रही सड़क पर जैम लग गया। इसी बीच आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग के 2 हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। दोनों हेलीकॉप्टर के जरिए पानी को गोदाम में छिड़का जा रहा था। मॉस्को में यह आग एक ऑनलाइन रिटेलर के गोदाम में लगी थी, जिसके बाद आसपास के इलाके में काला धुआं भर गया। इस धुएं से करीब 50,000 वर्ग मीटर का इलाका प्रभावित हुआ।
आग लगने की घटना में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हरियाणा के हांसी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक आदमी पर धारदार हथियार से हमला करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग एक आदमी पर लाठियां बरसाते नजर आए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें एक बदमाश एक आदमी के बाल पकड़कर उसे दीवार से लड़ाता दिखाई दिया, जबकि कुछ बदमाश उसके पीछे लाठियों के साथ दौड़ते नजर आए। जैसे ही उस बदमाश ने उस आदमी को जमीन पर गिराया, वहां मौजूद बाकी लोग उस पर टूट पड़े। कोई उस पर लाठी बरसाता दिखा तो कोई उस पर धारदार हथियारों से हमला करता नजर आया। तभी उसकी पत्नी और बच्चे वहां दौड़ते हुए पहुंच गए और बदमाशों से उसे बचाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वो महिला अपने पति को छोड़ देने के लिए बदमाशों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, उनसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन बदमाशों ने उसकी एक न सुनी और तब तक उस आदमी को पीटते रहे जब तक कि उसकी मौत न हो गई। बताया गया कि जिस आदमी की मौत हुई उस पर पहले से ही 20 मुकदमे दर्ज थे और वो 10 दिन पहले ही पैरोल पर बाहर आया था। उधर यूपी के कानपुर में हुई जोरदार बारिश के बाद से जिला अस्पताल में पानी भरने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। तो वहां बारिश का पानी सीढ़ियों से किसी झरने की तरफ बहता हुआ नजर आया, जिसे देखकर अस्पताल में मौजूद लोग भी हैरान रह गए। 1 घंटे की जोरदार बारिश के बाद अस्पताल में सीढ़ियों से ऐसे पानी बहता दिखा मानो कोई झरना बह रहा हो। थोड़ी ही देर में सीढ़ियों से आ रहा पानी देखते ही देखते अस्पताल के कई वार्ड में घुस गया, जिसके बाद अस्पताल के ज्यादातर कमरों में पानी ही पानी नजर आया। लेकिन हालात वहाँ तब और ज्यादा खराब हो गए जब बारिश का पानी छत से नीचे गिरने लगा। अचानक छत से झरने की तरह गिरते पानी के बीच मरीजों को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। आरोप है कि अस्पताल की छत और नालियों की सफाई नहीं की गई थी, जिसकी वजह से पानी अंदर घुसा। महाराष्ट्र के पुणे में शिंदे गुट के विधायक पर हुए हमले के बाद पुलिस ने उद्धव गुट के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया। विधायक उदय सामंत की गाड़ी पर कुछ लोगों ने यह हमला एक दिन पहले किया था। आरोप है कि हमलावर उद्धव गुट के पार्टी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उदय सामंत की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। विधायक की गाड़ी के साथ पूरा काफिला चल रहा था, लेकिन बाहर खड़े लोगों ने पहले शोर मचाया, फिर उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले से शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। बाद में उन्होंने इसके पीछे उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं पर बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। मेरी तो दूसरी एक शंका इसमें है कि वो मेरा कॉन्वॉय का फॉलो कर रहे थे या सीएम साहब का कर रहे थे। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में शिवसेना के जिला प्रमुख संजय मोरे को गिरफ्तार कर लिया, जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं। वहीं यूपी के बिजनौर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कार नदी में बहती हुई दिखाई दी। बताया गया कि कार सवार 3 लोग हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन तभी वो पुल के नीचे बह रही नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कार नदी में आधे से ज्यादा डूबी दिखाई थी, जबकि नदी की बीच धारा में फंसी कार को कुछ लोग निकालने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि कार को बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसीलिए कार को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई, जिसके बाद नदी में बहाव कम होने के बाद कार को बाहर निकाला गया। बताया गया कि जिस वक्त कार नदी में समाई उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते वो कार से कूद गए और उनकी जान बच गई। तमिलनाडु के मदुरई से रूह कंपा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां खौलते पानी में गिरने से एक आदमी की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना 29 जुलाई की है, यानी 5 दिन पहले की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें दिखा कि खौलते पानी से भरे एक बड़े पतीले में वो आदमी गिर गया। वहां कुछ पतीले बीच सड़क पर खिचड़ी बनाने के लिए रखे गए थे, जिनमें एक पतीले के किनारे पर इस आदमी ने बैठने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो खौलते पानी में जा गिरा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था।